Hello students. So now we are ready with the next part of our chapter, that is unification of Italy. Okay, so let's start. The process of unification of Italy was the work of three main leaders. And who are the three main leaders? Garibaldi, Cavour and Victor Emmanuel II. Okay, तो जब भी बात आएगी यूनिफिकेशन ऑफ इटली की, एट दैट टाइम आपको याद होना चाहिए, आपके पास तीन नाम आएंगे एंड दे विल बी कैवर, विक्टर इमैनुअल सेकंड एंड गैरिबल्दी. ओके, ना अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इसका जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में. सो इट वाज डिवाइडेड into 7 states in which Sardinia Piedmont was the only region ruled by a Italian princely house. It should be an Italian princely house. Okay, Sardinia Piedmont, students, you will see this, it is located here. Okay, so ये वो हिस्सा था जो कि बिफोर यूनिफिकेशन मीन्स सिर्फ यही इटालियन पीपल के कंट्रोल में था. Okay, now let's see the journey. Okay, that how they covered these all parts. Okay, these all parts how they covered. The northern region was ruled by Austrian Habsburg dynasty, means the upper part. Okay, and the central was ruled by Pope. There was a territory that was ruled by France. Okay, whichever was ruled by France, it will be the under control of Pope only. Okay, then the northern region was ruled by Austrian Habsburg dynasty. The central was ruled by Pope by France, and the southern region by the Bourbon kings of Spain. Okay, you can understand किस तरह से क्या हुआ. नदर्न पार्ट किसके कंट्रोल में था? ऑस्ट्रियन पार्ट के कंट्रोल में था. मीन्स ये वियना कांग्रेस के चलते दे दिया गया था, या पहले से रूल कर रहे थे. सो नदर्न इटली किसके कंट्रोल में था? ऑस्ट्रियन हंगरी के. सेंट्रल इटली किसके कंट्रोल में था? फ्रांस के. एंड सदर्न इटली किसके कंट्रोल में था? बर्बन किंग्स के. ओके, हम थोड़ा सा इसका जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर भी देखेंगे. दिस वन. ओके, so this is Italy before unification and after unification. What I am going to tell you that this one, this is Italy before unification. Okay, students, the part, okay, which is इन रेड कलर, जो रेड कलर में पार्ट है, समझिए इटालियन रूलर के कंट्रोल में सब स्टार्टिंग में बस इतना सा पार्ट था. ओके, ऊपर का ये हिस्सा और ये नीचे. ओके, ये आपका सार्डिनिया पीडमॉन्ट था. ये हिस्सा था किसके कंट्रोल में? इटालियन रूलर्स के कंट्रोल में. अदर पार्ट्स सारा सब कुछ किसी और के कंट्रोल में था. ओके, बट दे कवर्ड द होल टेरिटरीज and made a united Italy. Okay, you can understand like this, that this, okay, in this you will see that they covered the whole Italy. उन्होंने पूरा इटली कवर किया. Okay, that's why they called यूनाइटेड इटली और द यूनिफिकेशन ऑफ इटली. आप समझ सकते हैं दैट सिर्फ इन दो क्षेत्रों के सिर्फ ये दो क्षेत्र उनके कंट्रोल में थे और इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे करके ये पूरा एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया. ओके, दिस इज द मैप ऑफ प्रेजेंट इटली. ओके, एंड दिस वाज बिफोर यूनिफिकेशन, मीन्स बिफोर इन 1859. ओके, सो मूव विद द नेक्स्ट स्लाइड. Unification of Italy. The unification of Italy started with the secret societies formed by Mazzini, like the Young Italy and Young Europe. स्टूडेंट्स, जैसे आपके यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, कुछ ऐसा समझ लीजिए जैसे कि RSS एक्सेट्रा. ओके, तो ये क्या है? एक तरह की संस्थाएं. ठीक इसी तरह से क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिश करी गई. किसके द्वारा करी गई? मैजनी के द्वारा. कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस? यंग इटली एंड यंग यूरोप. ये दो ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिश करी गई और यही कंट्रीब्यूशन है मैजनी का. मीन्स मैजनी का इस यूनिफिकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है? ही हैज़ established these two organization. Okay, those play
this played a very important role in the unification. Okay, now Cavour was the prime minister of Sardinia. Okay, Cavour was the prime minister of Sardinia. Okay, so इनकी जो रणनीतियाँ थी थोड़ा सा बताते चलो. एज यू हैव रेड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में आपने एक कैरेक्टर पढ़ा था, दैट वाज बिस्मार्क. ओके, द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशिया. बिल्कुल वही कैरेक्टर होता है कैवॉर का. ओके, इफ यू रिमेंबर दैट बिस्मार्क हैज अप्लाइड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, means to be cruel. Okay, something like that. Cavour has also applied the same policy, means he was same some like Bismarck. Okay, so Count Cavour with his tactful diplomacy with France defeated the Austrian and freed the northern Italy. Okay, ऑस्ट्रिया वगैरह को आप ये मैप में देख पाएंगे जो आपके पास पीछे है. उन्होंने उस क्षेत्र को क्या किया, अपने काउंट कैवॉर ने अब लड़ाई करी किनसे, फ्रांस से, और नदर्न इटली वाला जो हिस्सा था, सॉरी दैट वाज जो कि उनके कंट्रोल में था ऑस्ट्रिया के, वो वहाँ से उनको उनसे ले लिया. ओके, देन अनदर पार्ट, Garibaldi with his armed volunteers, okay, called Red Shirts, defeated the Bourbon kings of Spain, freeing the kingdom of Two Sicilies. Okay, गैरिबल्दी ने एक अपनी सेना बनाई थी, जैसे दे वर कॉल्ड रेड शर्ट आर्मी. ओके, रेड शर्ट आर्मी ये आज़ादी के लिए ही काम करते थे, एंड दे ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन यूनिफिकेशन. सो अपनी इस रेड शर्ट आर्मी के साथ मिलकर विक्टर इमैनुअल का साथ देकर इन्होंने क्या किया, टू सिसल्स, लेट मी टेल यू this one, this area, this green part. Okay, this green part is two Sicilies. Okay, ये दो Sicilies थे, एक ये है और दूसरा ये. ओके, तो क्या किया गैरिबल्दी ने इस क्षेत्र में क्या किया, विक्टर इमैनुअल का साथ दिया, और विक्टर इमैनुअल के साथ इन्होंने इस हिस्से को भी जीत लिया. ओके, तो इस तरह से क्या हुआ, इनका पूरा क्षेत्र क्या होता है, कंट्रोल में आ जाता है. ओके, विक्टर इमैनुअल द सेकंड डिफीटेड द पोप्स ऑफ फ्रांस एंड फ्रीइंग द सदर्न रीजन of completing the unification of Italy. Okay, in 1870 means last of the year, इन्होंने क्या किया, फ्रांस के द्वारा जो फ्रांस के कंट्रोल में जो एक हिस्सा था वो भी उन्होंने सदर्न रीजन से वो भी उनसे छीन लिया, और इस तरह से ये पूरा पार्ट, ओके, ये पूरा पार्ट क्या किया गया, ये पूरा पार्ट किसके कंट्रोल में आया, ये जो पूरा पार्ट होता है ये कब कंट्रोल में आ जाता है अब इटली के. ओके, सो इन दिस वे इन 1871 मीन्स लास्ट वॉर हुआ है 1870 में, एंड विद दिस दे हैव यूनिफाइड द कंप्लीट इटली. ओके, मीन्स पूरा यूनिफिकेशन हो चुका था. इन 1871 विक्टर इमैनुअल, ओके, द सेम पर्सन, विक्टर इमैनुअल was proclaimed the emperor of United Italy. Okay, क्योंकि विक्टर इमैनुअल का एक इम्पॉर्टेंट रोल था यहाँ पर, जो कि सार्डिनिया के रूलर भी थे स्टार्टिंग में. एंड सार्डिनिया, एज आई हैव टोल्ड यू, व्हेन यू टॉक अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, देन Prussia will be the central territory, and when you talk about the unification of Italy, then this Sardinia will be the central territory. Okay, and who ruled Sardinia before this? Victor Emmanuel only. Okay, so Victor, being the ruler of Italian house, Victor Emmanuel was proclaimed the emperor of United Italy as well. When? In 1871. Okay, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं हुआ. यूनिफिकेशन की फर्स्ट वॉर जो स्टार्ट हुई वो कब स्टार्ट हुई, 1859 में. ओके, and this part was controlled in 1870, France, then two Sicilies in 1866, and before this 1860, and here the first war
the first war took place in 1859 मीन्स जो वॉर्स की बात करें तो वॉर का सिलसिला शुरू होता है 1859 से 1870 तक. ओके, देन 1871 में विक्टर इमानुअल को रूलर नियुक्त कर दिया जाता है. किसका? यूनाइटेड इटली का. ओके, विद दिस वी विल एंड our discussion with with this unification of Italy, and very soon will be present the another part of the chapter, and might be it will be the last part of the chapter. Thank you all.